रफीक भाई, आज क्या ज़रूरत पड़ी कि आप अपक्ष नामांकन दाखिल किए हैं, जबकि आप काफ़ी पुराने सक्रिय कार्यकर्ता हैं पार्टी के, क्या कहना है? मुझको पहले बोला गया था फॉर्म भरने, और बाद में मेरे को इंटीमेशन ही नहीं मिला, ना मुझे मीटिंग में बुलाया गया कि भाई कौन कैंडिडेट आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। मेरे को खबर ही नहीं थी, तो फॉर्म भरना था, मैंने भर दिया। देखो अभी पार्टी क्या करती है। मुझे पूरी उम्मीद थी कि टिकट का मैं दावेदार हूँ, मुझे मिलेगी। कम से कम कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था कि भाई टिकट किसको मिल रही है, कौन दावेदार है, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। मेरे को मालूम ही नहीं। फॉर्म भरने बोला गया पहले, और मैंने भर दिया आगे। 2 फॉर्म भरा। किस वार्ड से भरे हैं आप? 32 से। 32 से। तो आपको पार्टी ने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया? नहीं, मेरे को मालूम ही नहीं है कौन अभी कैंडिडेट आप क्या निर्दलीय भरे? अपक्ष भरा हूँ। अपक्ष में? बेटे का और बहू का भरा हूँ। बेटे और बहू का? हाँ। प्रभाग 32 से ही? वार्ड 32। वार्ड 32 में कौन सा नंबर है आपका? एक ओपन में जेंट्स है और एक लेडीज है मेरा। लेडीज में। तो क्या आप पार्टी के लिए, पार्टी तो आप छोड़ ही देंगे अब? नहीं, पार्टी अभी देखो पार्टी क्या निर्णय लेती है, मेरे बारे में देखना है मेरे को। हाँ। नहीं तो फिर देखेंगे। अगर पार्टी दबाव डालेगी तो क्या आप पर्चा वापस लेंगे? देखो, मैं काम करने वाला आदमी हूँ। मैं काम करने के लिए आया था, ब्लैकमेल करने के लिए नहीं आया था। लेकिन मैं देखा गया कि नज़रअंदाज किया जा रहा है, इसके लिए मजबूरी में मेरे को फॉर्म भरना पड़ा। अभी भी पार्टी से उम्मीद है आपको? अगर पार्टी आके बात करती है क्या है क्या नहीं, देखूंगा, अभी सोचूंगा। देखिए, मैंने प्रभाग 26 से दिखी है, और हमारे यानी टोटल अभी तक हम लोगों ने अंदर 17 फॉर्म, हमारे 17 कैंडिडेट्स ने फॉर्म किया है, भरा है। अब देखना है कि कुछ फॉर्म्स टाइम्स की देरी बताई जा रही, कुछ बताई जा रही है। अब क्या आता है वो उसके बाद मैं आपको कंफर्म बताऊंगा। भाई उधर जो पक्ष है जिनको टिकट नहीं मिली, उनको भी आपने चांस दिया, पर जो एक्चुअल कार्यकर्ता थे आपके, उनको क्यों नहीं चांस दिया? सरासर गलत बात है। मेरे आपने अगर इच्छुकता, जितने मेरे कैंडिडेट देखोगे उसमें 50% के अबव हमारे पार्टी के कार्यकर्ता है। गफ्फार शेख हमारे कैंडिडेट है, हमारे शोएब डोंगरे कैंडिडेट है, रुखसार शेख की बहन को दिया गया, मुशीर शेख हमारे उनकी वाइफ को दिया गया, और अभी ऐसा मैं नाम गिना सकता हूँ कितने हमारे सब यानी पार्टी के उसको इक्का दुक्का होंगे जिनको नहीं शायद हो पाया होगा। अब वो समझने वाली बात है, हर किसी को तो नहीं, पूरे कार्यकर्ताओं को तो नहीं दिया जा सकता। पहला नंबर जी हाँ, यूनुस शेख की लड़की ने भी हमसे ही फॉर्म भरा है, और शहर हमारी बहन है और एक अच्छी कैंडिडेट है। हमने दीगर पार्टियों में देखा था कि कुछ लोग अच्छे काम करने वाले हैं जो दूसरी तरफ है। हम उनसे पहले मुसलसल भी कोशिश कर रहे थे कि वो हमसे आगे जुड़े, और आज ऐसा मौका बना कि आज उनको हमने हमारे साथ फॉर्म दिया है। और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में आपको शोएब डोंगरे, नफीस अंसारी, शहर यूनुस शेख और एक कैंडिडेट है जो आपको साथ में कैंपेनिंग करते हुए दिखेंगे वहाँ पर। टोटल 6 वार्ड है, इसके अंदर अभी तो माना हुआ है कि कौन सा वार्ड में किसको। मैं बस इतना कह सकता हूँ आपको कि टोटल 6 वार्ड में हमने कैंडिडेट्स दिए, 6 के 6। क्या है वो अपील करेंगे? देखिए, मुमरा की आवाम से हम यही अपील करेंगे कि अब बदलाव का वक्त आया है। हमने ज़्यादातर यंगस्टर्स को मौका दिया है, हमने यानी जो काम करने वाले उनको मौका दिया है। अब आवाम फैसला करे। जैसा इन लोगों का मैंने पिछले भी कई इंटरव्यूज में कहा है कि यानी इनका एक नारा जो इन्होंने हमारे लोगों को वलगलाया आज से 10 साल 15 साल पहले ला करके कि सोच बदलो तो मुमरा बदलेगा। लोगों ने बेशक सोच बदली इनका सुन करके, लेकिन मुमरा नहीं बदला, और मुमरा और बेहाल हो गया और पिछड़ा हो गया। तो इंशाअल्लाह ताला हमारा नारा ये है कि अब नेता बदलो तो मुमरा बदलेगा। आपको अब नेता बदलना होगा। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आने वाले वक्त में मुमरा के अंदर एजुकेशन सिस्टम को सुधारा जाए, आप वाकई में चाहते हो कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा जाए, यहाँ पर जो पब्लिक एम्यूनिटीज से लोग महरूम है वो पब्लिक एम्यूनिटीज प्रोवाइड की जाए, जो हमारी माँ बहनें फीस स्ट्रक्चर्स को लेकर के, स्कूलों के डोनेशंस को लेकर के परेशान है, यहाँ एजुकेशन के लिए कोई भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से पिछले 20 सालों में स्कूल नहीं बढ़ाई गई, उसको सुधारा जाए। हेल्थ के लिए कुछ किया जाए, हेल्थ के यानी वो किया जाए, तो आपको बदलाव लाना होगा, और ये बदलाव आपको एमआईएम के रूप में ही मिल सकता है। आज देखिए पूरे देश भर के अंदर एमआईएम की लहर चल रही है। हमारे कामों को देख करके हमारे सदर साहब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब के कामों को देख करके आवाम ने उनकी कुर्बानियों को जान करके आज इतना यानी हमको महाराष्ट्र के अंदर सीटें दी है। तो अब मुमरा की बारी है इंशाअल्लाह ताला, और हमें पूरा यकीन है कि जो कैंडिडेट हमने दिया है आवाम उनको सिलेक्ट करेगी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैंने आज अल्हम्दुलिल्लाह एएमएम पार्टी से पैनल नंबर 30 वार्ड नंबर डी से अपना नॉमिनेशन फाइल किया हो। इसी यकीन और उम्मीद के साथ में
कि शहर बदलाव चाहता है और इंशाल्लाह पूरा यकीन है कि इस बार शहर जो है नेता ज़रूर बदलेगा। इंशाल्लाह। और मैं ये गुजारिश करूंगा मेरे बड़े बुजुर्गों से और खास करके नौजवानों से कि सबसे पहले तो वोट करो और वोट करो उस पार्टी को जो हमेशा से आपके हक की और आपके हिस्सेदारी की बात करते हुए आई है। यही मेरी गुजारिश है कि इस बार एमएम पार्टी को मुमरा में मौका दो इंशाल्लाह। वार्ड नंबर 30 से आप खड़े हो और आपकी कचहरी खड़े विराट डोंगरे, क्या आपको लगता है चुनौती बुरा होगा आपके लिए? किसी भी तरह की चुनौती से मैं डरता नहीं हूँ। मेरा डर जो है मैं सिर्फ मेरा अल्लाह से डरता हूँ। मेरे सामने 2 नगर सेवक हैं और मैं तैयार हूँ और चुनावी मैदान में उतर चुका हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड पे हूँ। अब 15 दिन है, इंशाल्लाह पुरजोर मेहनत करूँगा और लोगों को कन्विंस करूँगा और जो समाज में बेहतरी होना चाहिए वो उसके बारे में लोगों को समझाऊंगा, उनसे आगाह करूँगा कि डेवलपमेंट किस तरीके से लाया जाता है ये बताऊँगा। मुझे मौका दो, यही कहूँगा मैं लोगों आपको लगता से। है प्रभाग नंबर 30 पे काम हुआ है? अगर हुआ रहता तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ती, जिसका आपने अभी कहा कि मैं मेरे घर के आदमी के सामने खड़ा हूँ। तो अगर उन्होंने काम किया होता तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ती उनके सामने खड़े क्या रहने क्या कमी है वार्ड में? की। आप देख सकते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज हमारे पूरे वार्ड का कचरों का अंबार लगा हुआ है, नाले की साफ सफाई नहीं है, पानी की लाइनें टूटी हुई है, रोड देख लो आप, हर तरीके से नाले का वो अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक ब्रिज मुकम्मल किया, टेम्परेरी बेसिस में एक ब्रिज बनाया मैंने पीछे का। तो वार्ड में तो बहुत सी समस्या है, छोटी बुनियादी समस्या ही खत्म नहीं हो रही अभी तक, तो हम दूसरी रिजर्वेशन और बाकी सब चीज़ों पे क्या बात करें। कौन से वार्ड से खड़े हो रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 32D जाना माना वार्ड है, सब लोग ये चिप्स वाकिफ है सब चीज़ों से कि कौन सा वार्ड है क्या है करके। भाई ने पहली बार आपको मौका दिया है, क्या कहेंगे इस पर आप? सबसे पहले तो मेरे सदर और एमएम पार्टी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज ये बात झूठ हो गई कि लोगों को पैसा दे के टिकट दिया जाता है। मैं इतना बड़ा कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूँ, एक नॉर्मल सा सैलरीड पर्सन हूँ। अपने काम के बलबूते पे और अपने लोगों के बलबूते पे लोगों ने इतना प्यार किया, तो आज मेरे पार्टी ने इस तरह इस जगह पे लाके खड़ा किया कि मैं एक लड़ सकता हूँ। बहुत खुशी की बात है सब चीज़ों के लिए कि बिना 1 रुपया देके आज मेरे को मेरे भाई ने, सैफ भाई ने, सदर ने मुझे एक टिकट दिया और एक लड़ने का मौका दिया। किस तरह से वोट पे खड़े उतरोगे आप? मैं तो आज कम से कम 3-4 सालों से मेरे वार्ड पे काम कर ही रहा हूँ और हर कोई देख रहा है कि किस किस मुद्दों पे हमने काम किया, पूरी टीम ने किसके सामने हम काम कर रहे थे, ये हर लोगों ने देखा है। आज उसी बलबूते पे मेरे पार्टी ने, मेरे सदर ने मुझे देख के दिया है कि इसको एक मौका मिलना चाहिए, जो बेखौफ होके, निडर होके, जब बंदा बिना किसी पोजीशन के आके काम कर सकता है, जब पूरे जनता अगर मिलके हम लोग को हाउस में भेजेगी तो हम लोग सोचिए क्या नहीं कर सकते। की पार्टी के कई लोगों ने नामांकन किया है, तो आप बताइए कि एसडीपीआई के कितने लोगों ने आज नॉमिनेशन किया है? एसडीपीआई के टोटल आज 6 कैंडिडेट ने नॉमिनेशन किया है। अभी 2 का वहाँ पे स्क्रूटनी बाकी है। वार्ड नंबर 29 से, वार्ड नंबर 29 बी और सी में हमारे कैंडिडेट है और वार्ड नंबर 30 से सी में जो है वो तहसीन मैडम है और जो वार्ड नंबर डी में 30 से डी में उजैर शेख साहब है और वार्ड नंबर 32 से सी में शाइस्ता मैडम है और वार्ड नंबर 32 डी में अजमल आलम साहब है। मैं मुमरा की, कौसा की, शील की आवाम को और महाराष्ट्र की आवाम को, जहाँ जहाँ पे एसडीपीआई के लोग खड़े हैं और स्पेशली मुमरा में, ये टाइम अगर आपको अपना मुस्तकबिल बनाना है, ये टाइम अगर आपको अपना फ्यूचर बनाना है, ये टाइम अगर कोई भी घर से बेघर ना हो, आप लोग याद रखना जहाँ जहाँ एसडीपीआई के कैंडिडेट खड़े हैं उनको आपको वोट देना है। ये नाम याद रखो, वार्ड नंबर 30 तहसीन शेख, वार्ड नंबर 30 उजैर शेख, वार्ड नंबर 32 शाइस्ता शेख, वार्ड नंबर 32 अजमल आलम, वार्ड नंबर 29 निशात खान, वार्ड नंबर 29 हाफिज अब्दुल मुकीद। अगर आप वाकई में घर से बेघर नहीं होना चाहते, वाकई में आपकी खोई हुई चीज जैसे रिजर्वेशन प्लॉट है, प्ले ग्राउंड है, ये टोरेंट है, हॉस्पिटल प्राइवेटाइजेशन है, इसको हम फिर से म्युनिसिपालिटी करके लाएंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारा मैनिफेस्टो है। और एक एक पाई जो निधि से आती है, चाहे वो कॉर्पोरेटर की हो, एमएलए की हो या एमपी की हो या स्पेशल फंड हो, आपको बैनर लगा के रोड पे दिखाएंगे। ये एक सच्ची पार्टी है। हम कोई पैसा देके इलेक्शन नहीं जीतने वाले, हम गवर्नमेंट से पैसा लाके आपके घर घर तक पहुंचाने वाली पार्टी है। अगर वाकई में आपको अपना मुस्तकबिल बनाना है और आगे चल के खान कंपाउंड में कार्रवाई ना हो या मुमरा में कार्रवाई ना हो, एसडीपीआई को जिताना है। एसडीपीआई के लीडर हो, एसडीपीआई के कैडर हो, वो ये कभी नहीं बोलेंगे हमारा वार्ड नहीं है, ये मुमरा से शील तक हमारा वार्ड है। भले हम जीते या हारे, ये हमारी आवाम है और पूरे
पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ SDPI है वो हमारे लोग हैं, और इंशाअल्लाह हम आवाम का काम करते करते आवाम के कंधों पे जाएंगे, लेकिन कभी आवाम का सौदा नहीं करेंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो जैसे आप देख रहे थे कि अभी ये SDPI के जो है पदाधिकारी थे, क्या लग रहा है आप? क्या मुद्दे रहेंगे इस इलेक्शन में लड़ने के लिए आपके पास? अरे मुद्दे तो हजार है। इन लोगों ने 15 साल से किया ही क्या है? आवाम को सिर्फ धोखा दिया है, चाहे वो हेल्थ केयर के नाम पे हो, रिजर्वेशन प्लॉट्स के नाम पे हो, चाहे टोरेंट का मुद्दा हो, गटर नाली का मुद्दा हो। हर साल बारिश आती है, हर साल बारिश के मौके पर अमृतनगर जो बहते हुए दिखता है। बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड नहीं, पढ़ने के लिए लाइब्रेरी नहीं, एक भी सुविधा जो पिछले 15 साल से नगर सेवक रहे हैं उन्होंने एक भी मूलभूत सुविधा आज तक मुमरा की आवाम को नहीं दिया है। ये हम SDPI के जितने भी लोग 6 लोग खड़े हुए हैं अलग अलग वार्ड से, ये आपको वादा करते हैं कि आपकी जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो हम दिलाकर रहेंगे। और एक चीज मैं आपको और बोलूंगा, ये नेता लोग के चक्कर में मत आओ, ये बेवकूफ बना दिया आप लोग को। टिकट नहीं मिलती, जो लोग 15 साल से पार्टी में, जो लोग 10 साल से पार्टी में, टिकट नहीं मिलने पे फौरन दूसरी पार्टी ज्वाइन किए। ये कभी आपके नहीं हो सकते। जब वो पार्टी के ईमानदार नहीं है तो ये कभी नहीं हो सकते। आप ये कुछ लोग जाके अजीत पवार दादा को ज्वाइन किए। जितना वोट आप अजीत दादा को दोगे उतनी बीजेपी मजबूत होगी, जितना वोट आप शरद पवार की पार्टी को दोगे उतनी बीजेपी मजबूत होगी। क्यों नहीं बलिया मामा, क्यों नहीं अमोल खोले ने वफ के ऊपर आवाज उठाए? ये सब याद रखना है, ये भी डेवलपमेंट का हिस्सा है। ये गटर नाला मीटर डेवलपमेंट नहीं है। ये छोटे बच्चे को हम लेटर बनाना सिखाएंगे ना, ये छोटा बच्चा गटर साफ करके आएगा। इसकी अहमियत को समझो इलेक्शन की। मोहम्मद भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोहम्मद भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और फॉर्म भी आप आपने भर दिया है, किस पार्टी से या आप कैसे लड़ने वाले और किस वार्ड से लड़ने वाले? अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय महाराष्ट्र। मेरे सबसे पहले तो बहुत खुशी हुई कि मेरे लाइफ का मैंने जब से अभी तक का जो एज हो गई ऐसा कभी पहले मौका आया नहीं। एक जो गवर्नर अवार्ड मिला था वो टाइम पे मुझे अच्छा लगा था, आज ये फॉर्म मेरे हाथ में आते हुए इन्हें कारपोरेशन का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा मेरा नामकरण में। और चीज़ें मुझे हौसला हुआ कि मैं लोगों के काम करने के लिए कोई पार्टी की जरूरत नहीं है। यानी मैं जिस चाहूँ तो मुझे समाज सेवा करना है तो मैं कहीं भी रह कर सकता हूँ। आप किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? अभी मैं समाजवादी पार्टी से लड़ रहा हूँ चुनाव, क्योंकि अगर लोगों के हित में काम करना है, लोगों के लिए काम करना है, समाज के लिए, तो ऐसे तो मैं बहुत सारी फाउंडेशन में हूँ, लेकिन इस सिस्टम में आने के लिए मुझे काम करने के लिए पार्टी ज्वाइन करना पड़ा। कौन से प्रभाग से आपने मिला? एक प्रभाग क्रमांक 31D। तो आगे प्रभाग क्रमांक 31 में है ना? हाँ जी। 15 तारीख को वोटिंग है, आम जनता को कैसे अपील करोगे? ये न्यू वोटर्स भी अभी बहुत सारे हो गए हैं, उनको लेकर के कैसा मैसेज? न्यू वोटर्स और जितने यंग वोटर्स हैं मैं उनको यही बोलूंगा कि अपना वोट जाया ना करने दे। वोट हमारा हक है, तो इंशाल्लाह जो भी पार्टी को देंगे, बहुत जो काम कर रहे हैं उनको वोट दे। मैं नहीं बोल रहा कि मुझे ही वोट दे, लेकिन जो काम कर रहा है, जो आगे आना चाहता है, जो आपके भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, उनको वोट देना बहुत जरूरी है। अभी इलेक्शन के दौर स्टार्ट है, मतलब प्रोटेस्ट चालू हो जाएगा, रैली चालू हो जाएगी, तो लोगों को बहुत सारे गुमराह करने के लिए मैसेजेस दिए जाएंगे कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो वैसे गुमराह ना हो, वैसे लोगों के लिए कैसे मैसेज? मैं मैडम लोगों से यही अपील करूंगा कि भाई आप लोग भी समझदार हो। आप लोग देखिए कि आपके जो अभी स्टैंडिंग है, आपका जो कॉर्पोरेटर था उसने क्या काम किया है। तो हम जो अभी जो यंग लोग उतरे हैं, जो चेंज करना चाहते हैं हमारे मुमरा को, हमारे थाना को, तो उनके लिए आप जरूर इसका साथ दे, अपने हाथों को आगे बढ़ाए, अपना वोट तो सब लोग डाले, वोट जाए अपना ना होने दे और अपने हक का फैसला खुद करे। मोहम्मद भाई, एक आखिरी सवाल, आपने 31 नंबर से नामांकन अपना भरा है, तो कुछ दिनों से हमने देखा कि आप वार्ड सर्वे भी कर रहे थे, तो क्या ऐसी तकलीफें आपको नजर आई वार्ड में कि आप उसको हल करोगे अगर आप ये चुनाव में कामयाब होते? मैं अगर कामयाब होता हूँ भाई, देखो वाटर गटर ये तो सब मेन है ये मुद्दा, लेकिन हमको एजुकेशन पे काम करना है, बहुत सारे मेडिकल के प्रॉब्लम है उनके ऊपर हम काम करना है, नीडी पर्सन है जो जिनके घर में खाने को नहीं है उनके लिए काम करना है, क्योंकि जब खाएंगे तभी तो जिएंगे, तभी तो पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह मेरा जो आगे का मोटिव है मैं इसके ऊपर काम बहुत तेजी से करूंगा। क्या नाम है भाई साहब, आप किस पार्टी से जो है आपने मैडम? अरे करो किस से? हाँ, वंचित बहुजन किस प्रभाग से? दीवा से 27 नंबर से। क्या लग रहा है आपको इस बार क्या होने वाला है प्रभाग 27? ये टाइम पर जो अभी इलेक्शन अभी आ रहे हैं, इसमें अभी
ये फर्स्ट टाइम आपका है या इससे पहले भी लड़ चुके हैं? नहीं, ये फर्स्ट टाइम ही है। आप कौन हैं? मिस्टर, मैं प्रभाग क्रमांक 28 का कैंडिडेट हूँ, जी। वंचित बहुजन आघाड़ी का। तो आपको लगता है कि दीवा में वंचित का खाता खुलेगा? जाहिर सी बातें खुलना चाहिए। जो पुराने उम्मीदवार थे, जो नगर सेवक थे, उन्होंने पिछले 10 साल में कोई भी दीवा वासियों के लिए सुविधा दी नहीं है, तो उसके चलते सब लोगों को लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए। और आपको ऐसा लग रहा है कि लोगों ने सेवा नहीं किया तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा? ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि वंचित ही एक ऐसा पक्ष है कि जो सभी समाज को लेकर के एक साथ में चलता है। और ना ही कितने लोग आपके लड़ रहे हैं दीवा में वंचित से? दीवा में प्रभाग क्रमांक 27 से 3 कैंडिडेट है और 28 से 2 कैंडिडेट हैं। यानी 5 कैंडिडेट। तो जैसा हम आपको बता दें कि ये वंचित आघाड़ी के थे। और अभी हमारे साथ में मनोज प्रजापति और वार्ड क्रमांक 26 से नॉमिनेशन किया है कल्पना सूर्यवंशी ने, भारतीय जनता पार्टी से। मैडम, ये आपका पहला चुनाव या इससे पहले भी लड़ चुके हैं? जी नहीं, मेरा पहला चुनाव है। क्या लग रहा है 26 में क्या होगा? देखिए अभी क्या परिवर्तन होता है। ठीक है। आपके पैनल में कितने लोग बीजेपी से हैं? 2 है। कौन कौन? एक अनिल भगत जी है जी। और एक मैं। 2 लोग हैं। वार्ड क्रमांक 26 वार्ड से। क्रमांक 26 से। क्या लग रहा है इस बार बीजेपी क्या कुछ करने वाली है वार्ड क्रमांक? जो लोग घर पे बैठ के राजनीति करते हैं ना, उनको घर पे बिठा देंगे इस बार। बस इतना ही आपको बोलेंगे। जैसे आपको बता दें कि आज नामांकन का आखिरी दिन है और आप देख सकते हैं कि लोगों में क्या जो है, प्रत्याशियों के साथ काफी उनके समर्थक लोग भी हैं। और अभी जो है लोग यहाँ जो है नॉमिनेशन करके ये आए हुए हैं। ये मोमिन जी है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम यासीन मोमिन है। मैं ब्लॉक नंबर 11 का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, कांग्रेस से। कांग्रेस से। तो आपने किस वार्ड से जो है, किस प्रभाग में आपने नॉमिनेशन किया है? जी, हमने नॉमिनेशन किया है 4 अ ब ख ड, चारों से हमारी पार्टी अपना उम्मीदवार उतार रही है। किस प्रभाग में? 30 नंबर। 30 नंबर में कि 33 में? कहाँ? 30 में। 30 नंबर में आप लोग कौन कौन है? जहाँ हम खड़े, हमारे में मुशीरा है, मुशीरा तंबोली, राहिला मोमिन है, और अल्हम्दुलिल्लाह एडवोकेट शाकिर शेख है, और अल्हम्दुलिल्लाह निजामुद्दीन भाई है, शारिक से। शारिक शेख। मैडम, क्या लगता है पहली बार आप आई? जी मुझे तो लगता है बिस्मिल्लाह की मैं जीतूंगी करके इंशाल्लाह। और अगर आप मान लीजिए कि आप चुनाव जीतती हैं तो प्रभाग 30 में क्या करेंगी आप, ये बताइए। वो देखना ना जीतने के बाद। क्या मुद्दे हैं, किस एजेंडे के साथ आप पब्लिक के बीच में जाएंगे? टोरन सबसे पहले तो, फिर जो भी देखना ना। आप एक महिला होने के नाते आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? वो तो जीतने के बाद देखेंगे। अभी इन सबका जवाब मैं देना चाहूँगा। ये हमारी महिला उम्मीदवार है और इंशाल्लाह हम लोग इनका प्रचार करेंगे। और देखिए आज के हालात मुमरा में नशेखोरी दिख रही है आपको, गटर दिख रही है। नशा के अलावा मान लीजिए जो लोगों की मूलभूत सुविधा की बात है, मूलभूत की सुविधा की ही मैं बात कर रहा हूँ। देखिए कैसा होता है, इंसान अंदर से मजबूत बनेगा तो वो बाहर मजबूत रहेगा। आप ये बात समझो पहले। अभी नशाखोरी है, बेरोजगारी है। हम देखते हैं थाने महानगर पालिका में इतनी वैकेंसीज निकलती है, आज तक आपने कभी देखा मुमरा कौसा से कितने लोग हैं जो टीएमसी में अपॉइंट होते हैं? आज सैकड़ों नौकरियां वैकेंट होती है। हमारे लोगों को पता ही नहीं चलता कि टीएमसी में कब ओपनिंग हुई और कब खत्म हुआ। क्या नाम बताया आपने? तांबोली मुशीरा बिलाल। आपका? राहिला मोहम्मद यासिर मोहम्मद। तो ये देखिए तीनों जो है कांग्रेस के प्रत्याशी है। चौथे प्रत्याशी हैं शारिक शेख जो एडवोकेट है। तो ये इन लोगों ने प्रभाग 30 से जो है नॉमिनेशन किया है और कहीं ना कहीं इनको लगता है कि हम लोग इस बार जो है विजय होंगे। बिल्कुल दम से लड़ेंगे। कांग्रेस ने मौका दिया है और कांग्रेस ने सिर्फ मेरे ब्लॉक में 6 उम्मीदवारी दी है, 33 में 2 और मेरे पैनल में 4। और इंशाल्लाह हम लोग पूरी ताकत से लड़ेंगे और पूरा जवाब देंगे। प्रभाग 31 के जो है रहने वाले हैं मुन्ना भाई हैं। मुन्ना भाई, क्या लगता है आज जो ये मजमा लगा हुआ है? देखो, मजमा का तो ऐसा है कि लोग फॉर्म भरने आए हुए हैं, तो हर उम्मीदवार के साथ में 100, 200, 300 कार्यकर्ता तो आते ही है। तो ये मजमा। आप किस उम्मीदवार के लिए आए हैं? हम तो हमारे वार्ड का जो हमारे राजन नारायण कीने साहब है उनके लिए राजन कीने के लिए? जी जी, हम उनके लिए लाए हैं। और क्या लग रहा है राजन कीने के लिए कितनी जो है आसानी होगी इस बार? आसानी तो छोड़ो ना, वो तो विन है।
वो विन है। हमारे राजन दादा जो है वो विन है, ज्यादा हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमको वोट जो है ना ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो सब विन है। यस विन है। आपके माध्यम से मैं बोलता हूँ कि राजन नारायण किने विन है। इनको कोई मेहनत करने की जरूरत कुछ मेहनत नहीं, सब वोट उनके उनके काम ऐसे है भाई। हमारे वार्ड में दादागिरी नहीं है, नशाखोरी नहीं है, भ्रष्टाचारी नहीं है, और नगर सेवकों की तरह बड़ी बड़ी बात नहीं करते हैं। जो नगर सेवक का काम है बस खाली बस उतनी ही बात करते हैं भाई, नाले नाला गटर की, और नगर सेवक के हाथ में जैसे है क्या? देखिए कि ये राजन दादा के जो है समर्थक है मुन्ना भाई, और कहीं ना कहीं लगता है कि उनकी जीत पक्की है। 100%। मैं चैलेंज से करता हूं, मैं यहाँ पे फॉर्म भरने आया, मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ कि उनको कोई हरा ही नहीं पाएगा। मुंडे साहब क्या बताना चाहते हैं? अभी आप नॉमिनेशन करके निकले हैं, क्या लग रहा है आपको इस बार? देखो आज हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है। आज मैं मतलब मेरी मिसेस निकिता गणेश मुंडे के नाम से हमने नामांकन पत्र आज भरा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष अजित पवार गढ़ से। किस प्रभाग से? और 29 खुशी का दिन है। आज हम नई लड़ाई शुरू करने जा रहे हैं और ऊपर वाले की दुआ से लड़ेंगे। कितनी जो है परेशानी आएगी आपकी इस लड़ाई में? जो भी लड़ाई में परेशान है कि हम वो लड़ने के लिए तैयार है। जितनी आनी थी वो कम थी, अब आएगी उसके लिए उसको हम लड़ लेंगे। किस एजेंडे के साथ आप प्रभाग में जाएंगे लोगों के बीच में? मेरा एजेंडा ये रहेगा कि मेरे 29 में बहुत सारे काम ऐसे पेंडिंग है जो मैं एक एज अ सोशल वर्कर रहकर बहुत जगह भागा, जो काम मेरे से नहीं हुआ, और ऐसे कुछ काम थे कि वो काम करने के लिए मुझे महानगर पालिका में जाना जरूरी था, एक नगर सेवक बनकर। इसीलिए हमने ये फैसला किया था कि इस बार लड़ना ही है और लड़ेंगे, जीतेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये गणेश मुंडे थे, और कहीं ना कहीं जो है इनका हौसला जो है बुलंद है। तो हम और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि मैं इस समय मनपा जो MM वैली स्टेडियम है, जहां पर आज चुनाव का नॉमिनेशन जो है, बता दें कि आज फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है, और यहीं पर सारे नेता जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं मनपा चुनाव का, वो यहाँ पर आए हुए हैं, और उनके साथ में आप देख सकते हैं समर्थकों की भारी भीड़ है। तो हम यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? जैनुद्दीन हाशमी। जैनुद्दीन हाशमी साहब, ये बताइए कि आप कहाँ रहते हैं? मैं सिलफाटा। क्या लग रहा है इस बार सिलफाटा में क्या होने वाला है? सिलफाटा में कमरुल भाई का बोलबाला है। तुतारी का? तुतारी। क्या मुद्दे आप लोगों के होंगे? मुद्दे ही रोड का हमारे यहाँ थोड़ा समस्या है, वो अभी कमरुल भाई बोले हैं करने के लिए। हाँ। क्या लगता है वो प्रभाग 29 है कि 33? 29 में। तो 29 में तो बहुत दावेदारी है लोगों की है, लेकिन कमरुल भाई का थोड़ा ज्यादा, मेरा पार्टी कमरुल भाई का ज्यादा है। 29 में तो बहुत ही ज्यादा जो है घमासान होने वाला है, बहुत दावेदार है। क्या लग रहा है आपके अपक्ष से कितना फायदा मिलेगा? अपक्ष जितना भी मिलेगा उतना हम करेंगे। हमारा प्रचार तो चालू ही है और सब लोग हमारे सपोर्टिंग में वोटर। आप लोग दीवा से आए? नहीं, देसाई से। देसाई गांव से। देसाई गांव से। क्या लगता है भाई साहब आपको? हमको तो बहुत उम्मीद है, जनता से बहुत उम्मीद है। आपको क्या लग रहा है भैया? आप भी आए हैं नेताओं के साथ में, तो जैसे देखिए ये जीतू महात्रे बताया ना, उनके समर्थक रीतू महात्रे कहाँ है मैडम? अंदर गए। तो जैसा अभी इनके प्रत्याशी जो है फॉर्म भरने अंदर गए, हम और लोगों से बात करेंगे और